हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे कक्षा 12वीं वालों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। प्रश्न वो प्रश्न हमारा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उनकी विशेषताएं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है तथा उनकी विशेषताएं। तो सर्वप्रथम पहले जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी वे तरंगे होती हैं। देखिए, मैं इसका डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे समझने का प्रयास करिए। पहले हमारी बातों को सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद हमारे लिखे हुए चीजों को आप ध्यान दीजिए। पहले आप हमारी बातों को सुनिए। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हमारे मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज किया था। कौन किया था? मैक्सवेल। किस सन में किए थे? 1865 ईस्वी में। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने हमारा यह बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं तथा समान कला में होती हैं। देखिए, कला का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई एक माध्यम है, तो ये देखिए, मान लीजिए वैद्युत ये वैद्युत क्षेत्र है, हमारे विद्युत तरंगे हैं तथा चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से चलेंगी। तो कला हम किसे कहते हैं कि मतलब जो इस प्रकार से मोशन कर रही है, इसी को हम कला कहते हैं। तो कला हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर एक कला हुआ, यहाँ पर दो कला हुआ, यहाँ पर तीन कला हुआ, जिसे को हम कला कहते हैं। कला का मतलब होता क्या है कि देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे वे तरंगे होती हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, वो भी समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई माध्यम है, इसमें क्या है, देखिए, ये हमारा विद्युत तरंगे हैं तथा ये हमारा क्या है, चुंबकीय तरंगे हैं। तो देखिए, एक कला में है कि नहीं, समान कला में है। जितना ये जाएगा उतना ये हमारा जाएगा, इसी को हम कला कहते हैं। ये हमारा जो बन जाता है उसी को हम कला कहते हैं। तो ये परस्पर क्या होते हैं, एक समान कला में होते हैं तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जो संचरण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक माध्यम है, इसमें चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से चल रही हैं तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से चल रही हैं। तो दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के समांतर हुए, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हुई। वो भी माध्यम हमारा ये है, इस माध्यम के लंबवत हुई, तरंग संचरण दिशा के माध्यम के लंबवत। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैसी है, विद्युत तरंगे हैं। ये हमारा क्या है, चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन क्या हो, एक ही दिशा में। देखिए, हमारा माध्यम क्या है, इस दिशा में। तो तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती हैं। तो देखिए, हम लिखे क्या है, जो मैंने लिखा है वही मैंने आपको बताया है। तो देखिए, हम लिखे हुए चीजों को ध्यान देते हैं, कि हम लिखे क्या है। अब लिखे क्या है, आप उसे समझने का प्रयास करिए। अब मैं ये परिभाषा है, मैं इसे आपको रटा दूंगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो देखिए, हमारा क्या है कि वे तरंगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र तथा, यहाँ पर देखिए थोड़ा चमक रहा होगा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये जो चमक रहा है यहाँ पर तथा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तथा। तो देखिए, वे तरंगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, परस्पर लंबवत। परस्पर कैसी हैं? परस्पर लंबवत। लंबवत को आप ध्यान दीजिए बस। परस्पर क्या है? लंबवत। वह समान कला में होते हैं। समान कला को आप ध्यान दीजिए, लंबवत व समान कला में होता है तथा इनके संचरण की दिशा के लंबवत होता है। देखिए, यहाँ पर भी लंबवत आ गया, संचरण दिशा का लंबवत होता है, उसी को हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो देखिए, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या देना है कि आपको इतना जोड़ना है कि वे तरंगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। आपको लंबवत को ध्यान देना, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं तथा जब वह समान कला में होते हैं, समान कला में होता है तथा इनके संचरण की दिशा के लंबवत होता है। संचरण की दिशा, संचरण का मतलब होता है जिस कला में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसी दिशा के क्या होता है, ठीक लंबवत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, एक बार मैं फिर परिभाषा को आपको
बता दे रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए क्या है कि वे तरंगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत व समान कला में होता है तथा इनके संचरण के दिशा के लंबवत होता है, उसी को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग हुआ। इसका फिगर देखिए हमारा ये होता है, इसका फिगर हमारा ये जो मैंने आपको बनाया गया है यही उसका फिगर है, जो कि हमारा अगर आप बुकों में देखेंगे तो इस प्रकार का हमारा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फिगर हुआ। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनकी विशेषताएं, तो मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बता दी। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों को, लेकिन आपको मुख्यतः 4 या 5 अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। अगर आपका 5 नंबर तो आपको 5 नंबर पूर्ण मिलेगा। जैसे कि आपने हमारे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको बोर्ड पेपर में जितने नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा उतने नंबर आपको पूर्ण मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बता दिया, आपको इसे लिखना है। आपको पेपर में पूछेगा, क्या पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उनकी विशेषताएं लिखिए। आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उनकी विशेषताएं लिखिए। तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हेडिंग डालना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको हेडिंग डाल देना है। फिर आपको यही लिख देना है कि वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत व समान कला में होता है तथा इनके संचरण दिशा के लंबवत होता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आपको इससे लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है विशेषताएं। अब मैं आपको विशेषताएं लिखवा रहा हूं, विशेषताएं आपको यहीं पर हेडिंग डाल देना है। विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं हेडिंग डालकर आप उनकी विशेषताएं लिखते चले जाइए, आपको पूर्ण में पूरा का नंबर मिलेगा, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए हम उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उनकी विशेषताएं होती क्या हैं। अगर आप नोट ना किए हो तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, तब तक मैं अपना इसे मिटा करके दूसरा इनकी विशेषताएं लिखना प्रारंभ करता हूं। ठीक, अगर आप नोट कर लिए हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप नोट कर लिए। चलिए अब हम उनकी विशेषताओं पर बात करेंगे। इनकी देखिए मैंने जबकि आपको बता दिया है इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं इनकी बहुत सारी हैं। मैं आपको 4-5 बता दे रहा हूं, आपको इसे को रट लेना है। अब आपको पेपर में जाकर इसी को लिख देना है, जिससे कि आपको पूर्ण नंबर आपको मिले। अगर 5 नंबर का पूछ रहा है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर आपको 6 नंबर का पूछ रहा है तो 6 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का पूछ रहा है तो 3 नंबर मिलेगा, जितने नंबर का पूछेगा उतने नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए इनकी विशेषताएं होती क्या है। विशेषताएं हम इनके 4-5 आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, छोटी छोटी विशेषताएं हैं, छोटी छोटी विशेषताएं बता दे रहा हूं जिससे आपको याद भी हो जाए। तो देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषता ऐसे ही आपको हेडिंग डाल देना है विशेषता, जैसे ही आपको हेडिंग डालना है विशेषताएं, विशेषता डालकर आपको पॉइंट देकर लिखना प्रारंभ कर देना है। पहला देखिए हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, मैं लिख दे रहा हूं, आपको बता दूंगा पढ़कर, आप उसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप उसे 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए।
देखिए पहली विशेषता इनकी क्या है, पहली विशेषता हमारी क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होंगी इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे जो माध्यम हो, चाहे जैसा माध्यम हो, हर माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगे उसी प्रकार के होंगे। जैसे अगर निर्वात में जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार हमारा कांच में भी चलेंगी, उसी प्रकार हमारे जल में भी चलेंगे, जिस प्रकार इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी चलती है। पहला पॉइंट हमारा हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, इनका वेग, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के, प्रकाश के वेग के देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इनका वेग, इनका वेग का मतलब होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। इनका वेग का मतलब होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग जैसा आपको पता होगा, प्रकाश के वेग को हम सी से लिखते हैं, सी बराबर क्या होगा 8 गुणित इनका देखिए प्रकाश की चाल क्या होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा होता है प्रकाश की चाल। ये हमारा प्रकाश की चाल होता है। तो जिस चाल से प्रकाश, जिस चाल से प्रकाश की चाल होती है उसी वेग, जिस वेग से प्रकाश चलती है उसी वेग से हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी चलती हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। आप नोट करते रहिए। फिर देखिए मैं आपको बताऊंगा देखिए हमारा क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या हुआ। थोड़ा सा मार्कर में इंक खत्म हो गया है, इसे में इंक डालने गए थे। तो देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, हाँ इनको त्वरित होने के लिए, इनको त्वरित, इनको त्वरित, इनको क्या होगा, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या लिखिए, या इनको लिखिए। तो देखिए हम लिखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए त्वरित आवेश की आवश्यकता होती है। ये देखिए ये हमारे मुख्यतः 3 पॉइंट जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आप ये 3 पॉइंट अगर आप लिख दे रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वो हमारे 3 पॉइंट क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो भी होते हैं इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए हमारे कम से कम त्वरित आवेश की आवश्यकता है। त्वरित का मतलब होता है कि जो आवेश क्या होता है मूव करता हो, घूमता हो, उसकी आवश्यकता होती है। ये हमारे 3 पॉइंट थे। तो दोस्तों मैंने आपको आज इस वीडियो में विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा उनकी विशेषताएं बताएं जो कि हमारे कक्षा 12 वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो आपको थोड़ी भी बहुत पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।